लाल किले से फतेहपुरी की तरफ आप जब चलेंगी तो आपको मुश्तरका हिंदुस्तान में, फिर कह रहा हूं 1947 के पहले के हिंदुस्तान की सोच नजर आ जाएगी आपको। सबसे पहले जो है वो जैन मंदिर है, उसके बाद शिव मंदिर है, उसके बाद श्री कृष्ण मंदिर है, उसके सामने चर्च है, उसके बाद जो है वो गुरु गोबिंद सिंह का गुरु तेग बहादुर साहब की शहादतगाह है, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादतगाह है, उसके बाद मस्जिद है, फिर फतेहपुरी मस्जिद आती है। यानी मुख्तलिफ मजाहिब और मुख्तलिफ मकातिब के एक साथ रखने की जो कोशिश हिंदुस्तानी समाज में जो मैं समझता हूं जो रवादारी थी, वो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। फिक्री तंजीमें हैं हिंदुओं की या मुसलमानों की, सबने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब की तालीमात को बदला नहीं जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए बड़े अच्छे उलामा गुजरे हैं। मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से एक बात करता हूं कि जिन जिन मुल्कों में इस्लाम गया, इस्लाम की खूबी और कमाल यह था कि उसने कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। अगर इंडोनेशिया के अंदर वो अपने नाम के साथ सुकानो और सुहारतो लगाते, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। अगर अरब लोग ईद के दिन तलवारबाजी के साथ जश्न मनाते, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। अगर हमारे पड़ोस में या आपके पड़ोस में ईरान नौरोज मनाता है तो हमें कहीं पे गैर मजहबी चीज नजर नहीं आती। अगर मिस्र के अंदर मेसोपोटामिया या जो है वो अहराम मिस्र की ताजीम करते हैं, या ताजीम का मतलब इसको प्रिजर्व करते हैं, हमको कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। वही चीज पाकिस्तान में आके शिद्दत पसंद क्यों बन जाती है, इख्तिलाफ क्यों बन जाता है? आप देखिए केरल जहां पे बरसगीर में सबसे पहले इस्लाम आया था, वहां के लोग आज भी अपने नाम के साथ कुट्टी लगाते हैं, लोकल नाम लगाते हैं। बांग्लादेश के अंदर और हमारे बंगाल और आसाम में देखिए लोग मजुमदार लगा रहे हैं। कल्चरल जब हम अपने आप को अलग करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, पाकिस्तान के साथ जो मुझको दिक्कत लग रही है, जो मेसोपोटामिया ये मुश्तरका हिंदुस्तान की तहजीब थी, आज ये समझ भाई हम 712 से पहले भी पाकिस्तान का मतलब मैं बात करता हूं, 712 से पहले भी आरजू सिंध मौजूद था, 712 से पहले भी जो है सक्कर मौजूद था, 712 से पहले भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मौजूद था। आप हर चीज 712 पर आके क्यों जोड़ मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ देते हैं? उससे पहले की जो तहजीब और तमद्दुन है, हमको उसको समझना होगा। हमारी एक मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन है। और वसीम रिजवी हो या ऐसे जो भी लोग हों, जमहूरी समाज के अंदर जमहूरी लोग में इनकी कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन शिद्दत पसंदी की भी कोई हमको इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बड़े खुशी भी होती है, आप देखिए कि पाकिस्तान जिसने आज भी हम जो तो आबिदा खानम हो या हिंदुस्तान, हमने तो इन सबको हिंदुस्तान में ही सुना। और आखिरी बात आरजू, मुझको ये बताइए, जो लोग मौसीकी को लेके कव्वालों को शहीद कर देते हैं, गुलकारों को पे गोलियां चला देते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन, जब मैं आरजू हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन की बात करता हूं तो मुश्तरका बात कर रहा हूं मैं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने यानी ढोलक से तबला बना दिया, तार से सितार बना दिया, ठुमरी नगमा, ये सारी चीजें हजरत अमीर खुसरो ने दी हुई थी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने होली के लिए कहा खेलू बिस्मिल्लाह के। आप कल्चरल से जब अपने आप को अलग करेंगे तो शिद्दत पसंदी पैदा होगी, क्या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। हमको शिद्दत से बचना है, तहजीब से जुड़ना है। और यही मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी इस्लाम की भी खूबी है कि उसने लोकल कल्चर को इख्तियार किया था। लेकिन आरजू मुझको तकलीफ होती है जब मैं अपने पाकिस्तान के अक्सर लोगों से मिलता हूं, पाकिस्तान में कल्चरल जो डिजास्टर आया है, अपने आप को 712 से पहले देखने की जो कोशिश हो रही है, उसने कहीं ना कहीं बानियाने पाकिस्तान या उसके बाद के लोगों की भी जो सोच थी उसको मुतासिर किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की बात हुई है, पाकिस्तान में भी है बहुत ज्यादा, और ये जो इस्लाम में कहा जाता है कि काफिरों को मार दो, और आजकल आप देखते होंगे बच्चों के हाथ में भी तलवारें लकड़ी की दी हुई हैं और सर तन से जुदा कर दो, तो ये चीज आप हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी पाते हैं या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि काफिरों को मार दें और जो भी नॉन मुस्लिम है उसको मार दें, अहमदियों को मार दें, और ये एक इंतहा पसंदी जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म जो है वो इस्लाम में जो नजर आता है, वो क्या हर जगह है या सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में है? देखिए आरजू, मुझे उम्मीद है कि शायद आप हिंदुस्तान कभी तशरीफ लाई है, नहीं लाई है आप। लाल किले जी, लाल किले से फतेहपुरी की तरफ आप जब चलेंगी तो आपको मुश्तरका हिंदुस्तान में, फिर कह रहा हूं 1947 के पहले के हिंदुस्तान की सोच नजर आ जाएगी आपको। सबसे पहले जो है वो जैन मंदिर है, उसके बाद शिव मंदिर है, उसके बाद श्री कृष्ण मंदिर है, उसके सामने चर्च है, उसके बाद जो है वो गुरु गोबिंद सिंह का गुरु तेग बहादुर साहब की शहादतगाह है,
गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत गाह है, उसके बाद मस्जिद है, फिर फतेहपुरी मस्जिद आती है। यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मकातिब के एक साथ रखने की जो कोशिश हिंदुस्तानी समाज में जो मैं समझता हूं जो रवादारी थी, वो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। इसी मुल्क के अंदर अहले तसव्वुफ और अहले मदरसा दोनों साथ रह रहे थे। इकबाल को आप देखिए, एक तरफ अगर वो, मैं समझता हूं कि इकबाल से ज्यादा खुदी और तसव्वुफ की बात कहने वाले कौन होते, खुदा के साथ शिकवा करने। अगर आज के इंतहा पसंद होते या जो लगातार तहरीकें चलाने वाले लोग हैं जो इस्लाम के अपने आप को दाई समझते हैं, इकबाल तो उनके नजदीक काफिर हो जाते हैं। इकबाल ने तो श्री कृष्ण की बांसुरी को सरोदे रब्बानी कहा है। इकबाल ने तो कहा कि खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है। देवता थे मतलब वर्शिप नहीं थी वहां, वो अकीदत थी अपनी जमीन के साथ, मोहब्बत थी अपनी जमीन के साथ। हमने करा क्या है कि हमने वतन को उस दर्जे पे पहुंचा दिया जो हमारे यहां भी हो रहा है गलती से, और मजहब को उस दर्जे पहुंचा दिया जो उनकी हद से कहीं ज्यादा था। इंतहा पसंदी किसी भी समाज की नुकसानदेह है। एक माशरा तभी, उसी इंतहा पसंदी को लेकर दुनिया की सारी दौलत अहले अरब के पास थी, लेकिन आज भी वो कैलकुलेटर के बगैर 2 दूनी 4 नहीं कर सकते। क्योंकि, और बुरा मत मानिए, पाकिस्तान जो है वो अरबों के लिए एक तख्ता मश्क बन के रह गया था। सबको इस्लाम भी पाकिस्तान में चाहिए था, सबको, बुरा मत मानिए, उनको जो है वो मुजाहिदीन भी पाकिस्तान में चाहिए थे। उन्होंने अपने क्यों नहीं किया ऐसा? वो पाकिस्तान जिसमें बेहतरीन जहन मौजूद थे, वो मुश्तरका हिंदुस्तान का पाकिस्तान जिसके अंदर अगर आप देखिए बुल्ले शाह जैसे लोग थे, ये आज भी मैं मानता हूं, और हिंदुस्तान में वक्ती चीजें होती हैं, लेकिन क्या आबिदा खानम के यहाँ आज आप भी देखिए, क्यों वजह थी कि फैज की वो नज़म हम भी देखेंगे, क्यों हिंदुस्तान की गली गलियों में गाई जा रही थी? क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह कि हमारे यहाँ शिद्दत नहीं थी। और हिंदुस्तान और यह पाकिस्तान, शिद्दत की गुंजाइश किसी भी समाज में नहीं हो सकती है। हमको अब आगे बढ़ना है, तालीम की जरूरत है। आज भी पोलियो को लेकर आप देखिए, जब पोलियो को लेकर बात हुई, उस जमाने में मैं जुड़ा था बीबीसी के प्रोग्राम के साथ, और एक साहब जो आपकी तरफ से बैठे थे, वो पोलियो पल्स पोलियो को लेके, पोलियो ड्रॉप को लेके जिस तरीके की बात कर रहे थे, क्या हुआ? कितने सैकड़ों बच्चों को आपने माजूर कर दिया सिर्फ शिद्दत पसंदी को लेके। वक्त है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस्लाम लगातार आगे बढ़ने की बात करता है। मैं अपने हिंदू साथियों को आम तौर से भारत में एक बात बताता हूं कि योग को लेके, योगा को लेके पूरी दुनिया में हमारे यहाँ भी इख्तिलाफ हुआ, कुछ लोगों ने करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उस योगा को हिंदुस्तान से बाहर पहुंचाने वाले तो अलबेरूनी थे। उस योगा की तारीफ का तो अलबेरूनी को भी हम कल काफिर कह देंगे। तो जरूरत आरज़ू इस बात की है कि एक तरक्की पसंद पाकिस्तान, एक तरक्की पसंद हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के अंदर अमन अमान और पूरी दुनिया में अमन अमान कायम रहे। हमको मजहबी शिद्दत पसंदी को छोड़ना होगा। मजहब शिद्दत नहीं सिखाता है। अगर मजहब शिद्दत सिखाता तो इंडोनेशिया के अंदर लोगों के नाम मौजूदा उनकी तहजीबों के मुताबिक नहीं होते। अगर मजहब शिद्दत सिखाता तो बांग्लादेश, आज हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल है कि उसका कौमी तराना लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही है, लेकिन वो बांग्लादेश अपनी उसकी एक तहजीब भी है, और आज बांग्लादेश इर्तिका की जानिब गामजन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि, और हिंदुस्तानी मुसलमान, आरज़ू एक बात आपने बहुत एक ऐसा सवाल करा कि मेरे अंदर से कुछ, हिंदुस्तानी मुसलमान ने कभी भी शिद्दत की हिमायत नहीं की। अगर करते तो पाकिस्तान में, कश्मीर के अंदर जिस तरीके की तहरीकें चली, वो कभी भी लखनपुर या टनल के बाहर नहीं। हमने कहा जमहूरी तरीके से आप हिंदुस्तान के साथ आपको रहना चाहिए। उसी तरीके से क्या बाबरी मस्जिद की शहादत या दूसरी कोई भी चीज हुई, हमने हर बार अपने दस्तूर पे भरोसा करा। और आज भी हुकूमत जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की है। कुछ लोगों के सियासी इख्तिलाफात जैसे आपके भी हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम है, और पूरे एतमाद के साथ हम कहते हैं कि हम दस्तूर, हिंदुस्तानी दस्तूर के मुताबिक अपने फैसले करते हैं और आइंदा भी फैसले करेंगे। शिद्दत पसंदी, कट्टरता, ये किसी भी समाज या किसी भी कौम के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन सर, हमने ये भी देखा कि जब ये शाहीन बाग वाला इश्यूज चल रहे थे तो वहां पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान के नारे भी लगाए। उसके बाद अभी जो बंगाल में आपके जो चल रहे इलेक्शंस चल रहे हैं, वहां पे भी एक लीडर जो है उन्होंने कहा कि जो मुसलमान थे कि हमारे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि हम 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें भी आई कि जो मुसलमान हैं कुछ, उन्होंने मंदिर में जाके तोड़ फोड़ की, और जिसकी वजह से मंदिर में बाहर बोर्ड लगाने पड़े कि यहाँ पे मुसलमान नहीं आ सकते। इस बात पे भी मेरी एक पैनलिस्ट जो थे उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई। तो ये थोड़ा बहुत इंतहा पसंदी और ये चीजें तो
چل رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکا، چاہے وہ آپ ایجوکیشن کہہ لیں یا کسی بھی فیلڈ میں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں ریلیجیس کچھ فیکٹرز ہیں یا گورنمنٹ نے آگے نہیں آنے دیا مائنورٹیز کو؟ نہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ تقسیم کے وقت جو ایک بڑی تعداد تھی، جو بقول سید حامد صاحب جو چانسلر تھے ہمدرد یونیورسٹی کے، ایک بڑی جو کریم تھی وہ تو پاکستان چلی گئی تھی ہجرت کر کے. ہندوستان میں جو لوگ رہے وہی لوگ تھے جنہوں نے تن سے من سے روح کے تھے اس ملک کو اپنا تسلیم کیا تھا. 47 کے بعد یقینی طور سے آپ ایک نیا ملک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابتدائی معمار تھے ملک کے، انہوں نے بھرپور تمام لوگوں کے لیے کوشش کی، اور آج بھی کوشش جاری ہے. اگر آپ دیکھیے کہ موجودہ حکومت نے بھی منسٹری آف مائنورٹی افیئرز جو ہے، اگر آپ ہمارے بجٹس کو دیکھیں تو مائنورٹیز کا جو بجٹ وہ سب سے الگ رکھا گیا. آج جامعہ ملیہ اسلامیہ جو وہ ہندوستان کی جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں ان میں اس کا مقام آپ جانتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات ہے. اور ساؤتھ کے، ہاں نارتھ کے مقابلے ساؤتھ میں مسلمانوں نے کافی ارتقا کی ہے. لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بنگال اور آسام جو عام طور سے ابھی تک جس کو لے کے پچھڑا مانا جاتا تھا، لیکن اگر آپ وہاں بھی مسلمانوں کی تعلیمی حالت دیکھیں تو آپ برا مت مانیے گا، وہ بلوچستان اور خیبر پختون سے 300 گنا بہتر ہے. یہ آپ میں اور میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پینل میں یا ڈسکس کے اندر ہم جو ہے وہ باؤنسر نہ پھینکیں، بلکہ ڈسکس کے اندر ہم جو ہے وہ باؤنسر نہ پھینکیں بلکہ حقائق پہ بات کریں. کیوں میں دیکھتا ہوں لوگوں سے ہم نے پوچھا، ایک عام بات ہے، ہماری ایک ابھیان چلا تھا سرو شکشا ابھیان، ہر کسی کو تعلیم، اس کو لے کے پھر ابھی لڑکی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اگر آپ دیکھیے صبح ہی صبح مجھ کو لگتا ہے 30-35 سال بعد جو تبدیلی آج بھی آئی ہے، اور وہ تبدیلی آرزو یہ آئی ہے کہ جب ہم ارتقاء کی طرف بڑھ رہے تھے دونوں ملک کہ بھی ہم کو آگے بڑھنا ہے، اس موقع پر بھی اگر ہماری الیکٹریسٹی کی کمی ہوتی تھی، پریس نہیں ہوتی تھی، تو بھی اسکول کا کانسیپٹ موجود تھا کہ نہیں اسکول بنانے چاہیے، اور آج بھی اسکول کا کانسیپٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، پوری ترقی کے ساتھ ہے، اور ہر سماج میں اپنے ہوتے کچھ کمیاں ہوتی ہیں، اور جمہوری طریقے سے ہم نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو پچھڑا ہوا محسوس نہیں کیا ہے، ہر طریقے سے الحمدللہ. اور سیاست دیکھیے، الیکشن ایک ایسی چیز ہے، سیاست ایسی چیز ہے، میں کبھی کبھی آپ کے یہاں کی بھی تقریریں سنتا ہوں جو آپ بتا رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ وہ آپ کا جھنڈا اور عید میلاد النبی کے جھنڈے کو لے کے ہمارے یہاں ہمیشہ تنازع ہو جاتا تھا. عام طور سے غیر مسلم ہمارے بھائی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ پاکستان کے جھنڈے میں یا عید میلاد کے جھنڈے میں کیا فرق ہے، تو وہ غلط فہمیاں کہیں نہ کہیں ہو جاتی. مگر مولانا آزاد نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب آپ کسی تہذیب کے ساتھ کسی کلچر میں رہتے ہیں، وہاں آپ کی اختلافات جو ہوتے ہیں، میں اس کو عام زبان میں کہتا ہوں، وہ نند بھاوج کے جھگڑے ہوتے ہیں، جن کو ایک گھر میں رہنا ہوتا ہے، ایک خاندان میں رہنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو کات چلتی رہتی ہے. مگر جب ہم اس کو یہ سوچ لیں کہ آپ جو ہے قتال ہونا ہے، الگ ہونا ہے، تب فساد پیدا ہوتا ہے. 75 سال ہونے جا رہے ہیں ملک کو. ان 75 سالوں میں 3 صدر جمہوریہ مسلمان رہے، 3 سے زیادہ نائب صدر جمہوریہ رہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیبنٹ سیکرٹری ظفر سیف اللہ صاحب رہے، چیف جسٹس رہے، اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کو ٹاکن پر بٹھا دیا گیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی محنت سے کیا. آج بھی ہندوستان میں مختار عباس نقوی جو وزیر کابینہ ہے، ایک قابل ترین شخصیت ہے. اور ہندوستان کی مختلف جماعتوں کو اگر آپ آرزو دیکھیں، کیا جمعیت علماء ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، وہ جماعتیں جن کو پاکستان میں اگر ہوتے تو شدت پسند کہا جاتا، انہوں نے بھی اس ملک کے دستور کے ساتھ رہ کے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جو کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سیاسی اختلافات کے باوجود ہندوستان کے جو کلچر ہے یا ہندوستان کے جو سماج ہے وہ ایک دوسرے کے لیے روادار ہے. آج کل شب برات اور ہولی ایک ساتھ تھی، اور آج بھی آپ رنگ ہے. اور ہمارے سب سے بڑی چیز یہ نہیں ہوگا کہ صاحب شب برات ہے تو آج آپ کرفیو لگا دیں گے اور ہولی ہے تو آج نہیں. سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ جو ہمارے بڑوں نے سوچا تھا مشترکہ ہندوستان کا جو ہم نے سوچا، وہ فیصلہ ہمارا کل بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح.